उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था, जो कि मृतक को पता नहीं था। कब पता चला आरोपी को कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा चल रहा है? पूरी वारदात को करने में 3 लोग शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग है और एक आरोपी का बड़ा भैया। आपने तो काफ़ी सुना होगा, आदमी अपनी पत्नी पर शक करने वाला मामला को लेकर काफ़ी सुनते होंगे। आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति अपनी पत्नी पर शक करते हुए ही अपने पड़ोसी की ही मृत्यु कर देता है कुल्हाड़ी से। क्या कुछ मामला है आपको मैं बता दूं कि महका गांव का मामला बताया जा रहा है। ग्रामीण महका गांव का मामला है, उतई थाना के क्षेत्र का मामला है। और आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपनी पत्नी पर लगातार शक करता था, रिकॉर्डिंग करता था उसकी कॉल लिस्ट को। उस पत्नी पर शक करते दौरान उसको पता चलता है कि मेरे पड़ोसी के ही साथ मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ करके उसको लेकर लगातार अपनी पत्नी पर फोर्स करता था कि ऐसा ना कर, ऐसा करो मत, ऐसा करके काफ़ी दिनों तक उसमें उलझा रहा, काफ़ी दिनों तक उसके साथ बोलता रहा। फिर उसके बाद अंत में उसने ऐसा कदम उठाया कि उस व्यक्ति की डायरेक्ट मौत ही कर देता है। तो आपको मैं बता दूं, जो आरोपी है वो आरोपी उसको कुल्हाड़ी से मारकर और वहीं पर मारकर वहीं बैठा रहता है निडर होकर। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। आपको मैं बता दूं क्या कुछ मामला है, चलिए हम बात करते हैं सीएसपी साहब से। क्या कुछ घटना थी रात के समय, हम आज सीएसपी साहब से पूछेंगे। हाँ जी सर, कितने बजे की घटना थी, क्या कुछ घटना थी? ये कल रात की घटना है। महका कला थाना उतई अंतर्गत आता है, जहां पे मारपीट की सूचना आई थी। पुलिस स्टाफ मौके पर उपस्थित हुई, जहां पे हत्या जैसी घटना समझ में आने पर वहां पे मृतक कामेश्वर मार्कंडे बैठा माने कि घायल अवस्था में था और वहीं पे आरोपी सुनील कुमार कुर्रे टंगिया और हंसिया के साथ बैठा हुआ था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाद में एक प्रार्थी और अन्य चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि इस पूरी वारदात को करने में 3 लोग शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग है और एक आरोपी का बड़ा भैया प्रेमलाल कुर्रे, वो भी उसमें शामिल था। उनको भी उठाया, माने कि उठाकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा भी अपराध घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है। और इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे के कारणों में अवैध संबंध था। जो आरोपी है उसका की पत्नी का मृतक के साथ बातचीत होती थी और उसे कई बार प्रयास किया गया था कि रोकने के लिए, लेकिन इस चीज़ में सुधार नहीं होने के कारण इस तरह की चीज़ें घटना हुई हैं। कब पता चला आरोपी को कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा चल रहा है? वो उसके बताए अनुसार पिछले 7 दिन पहले भी उसके द्वारा मना किया गया था कि इस तरह की चीज़ों में सुधार करें करके, और 2 दिन पहले भी उसको इस चीज़ का पता चला कि अभी भी बातचीत हो रही है और उसी से गुस्सा होकर आज कल बीती रात में इन दोनों के बीच में पहले लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा के बाद में फिर उसने धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग का भी बात आ रहा था। जो मृतक है उसके मोबाइल पे उनके परिवार वालों ने, चूंकि मृतक की पत्नी को भी शंका था कि इस तरह के मेरा पति जो है उसके साथ संबंध रख रहा है, तो उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था, जो कि मृतक को पता नहीं था। और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद इनको और पुख्ता हो गया और उसी के कारण उसको सुनने से आवेश और तेज हो गया। उनके साथ 3-4 और आरोपी थे बोला जाता है। कुल घटना को अंजाम देने में 3 आरोपी हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा तो आपने सीएसपी साहब का भी बात सुना, क्या कुछ मामला था? क्योंकि इस मामले में 3 आरोपी बताया जा रहा है। 3 आरोपी में एक आरोपी नाबालिग है और ये आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो आरोपी हैं सब ने कुल्हाड़ी और काफ़ी जो औजार को लेकर उस व्यक्ति की मौत करते हैं। और जो इसका मेन आरोपी है सुनील कुर्रे करके, जिसका उम्र 35 साल बताया जा रहा है, जो पत्नी का हस्बैंड है, जो आदमी है, जो व्यक्ति ने जिसकी मौत किया है। अब देखा जाता है किस तरह से इस पे कार्रवाई होती है, किस तरह से इस पे कार्रवाई का लगता है। बने रहिए भारतीय मीडिया के साथ, देखते रहिए भारतीय मीडिया। और आपको मैं बता दूं, लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले।